नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जनधन खाता आपका खुला हुआ है या आप जनधन खाता खोलने की सोच रहे हैं साथियों, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको जनधन खाते के 10 बड़े लाभ बताए जाएंगे और सभी जनधन खाता धारकों को जो ये लाभ मिलते हैं, लेकिन आमतौर पर लाभ की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती है या किसी अन्य के द्वारा भी किसी तरह से वो लाभ की जानकारी उन तक नहीं बताई जाती है। साथियों, आपको बता दें कि अगर कोई एक बार जनधन खाता खुलवा लेता है तो सरकार की तरफ से उसको कई तरह की योजनाएं मिल जाती हैं। जैसे महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि योजना, इस योजना में महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में राशि दी जाती है। साथ ही अन्य योजनाएं जैसे कि जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यहाँ तक कि 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी महिलाओं के लिए दिया जाता है, जिससे जो है घर बैठे वो रोजगार के लिए जो है मुफ्त सिलाई मशीन योजना के तहत 30,000 रुपये प्रति महीना वाली योजना समेत 10 बड़े जो जनधन लाभ की योजना है वो खाता धारकों को दिए जाते हैं। साथियों, जनधन खाता मात्र एक आधार कार्ड से खुल जाएगा और अगर आपका जो है आधार या उसमें एड्रेस चेंज हो गया है तो फिर आपको एक दूसरा एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें आपका मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट तथा नरेगा आदि से जो है भी आपका खाता खुल जाएगा। साथियों, आज के ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 बड़े लाभों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, तो इस वीडियो को साथियों पूरा देखना है। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के सभी लाभों को कैसे ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। साथ ही जो साथी चैनल पर पहली बार पधारे हैं उनका स्वागत है। चैनल को वो साथी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल की लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो पसंद आए साथियों तो वीडियो को लाइक करें ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना ने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के 11 वर्ष साथियों पूरे कर लिए हैं। PMJDY का लक्ष्य ये था कि प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, जिससे उनके वित्तीय साक्षरता और ऋण, बीमा तथा पेंशन सुविधाओं का जो है लाभ उनको मिल सके। साथ ही जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो सार्वभौमिक रूप से सभी को प्रदान हो सके। साथियों, जनधन जो खाता है उसके माध्यम से 50 करोड़ से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है। दोस्तों, इनमें से लगभग 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए थे। दोस्तों, इन खातों के लिए लगभग जो है 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं और जो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कमल और आप देख रहे हैं मोबाइल साथी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY की। आज हम दोस्तों बात करेंगे यह एक प्रधानमंत्री जनधन योजना की, जिसने लोगों के वित्तीय जो है समझ को विकसित किया है। साथ ही इस योजना ने भारत की तस्वीर को भी एक नई दिशा में प्रस्तुत किया है। उस योजना का जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जनधन योजना की। साथियों, अगर आपका खाता जो है जनधन का पहले से खुला हुआ है या फिर आप एक जनधन योजना खाता खुलवाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जनधन खाते के 10 बड़े बेनिफिट्स को बताने वाले हैं।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप में से बहुत से साथी जनधन खाते के ये लाभ शायद न जानते हों और आपको किसी ने ये बेनिफिट्स बताए भी न होंगे। साथियों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जिसमें शामिल किए गए हैं, साथियों खाता खोलने वालों को स्वदेशी डेबिट कार्ड यानी रुपे कार्ड दिया जाता है। PMJDY यानी जनधन योजना खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि यानी मिनिमम बैलेंस जो है रखने की ज़रूरत नहीं होती है और PMJDY खाता धारकों को जारी की गए रुपे कार्ड के साथ में 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर ये साथियों 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए खाते के लिए जो है ये बढ़ा करके PMJDY के लिए 2 लाख तक किया गया है। यह प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है। साथियों, PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारक जो है ये एक तरह से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना ABY के लिए योग्य है, यानी ये सारी सुविधाएं इस खाते से ली जा सकती हैं। दोस्तों, गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। यदि लोग बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाओं से वंचित रहेंगे तो यह हमारे देश के विकास में बाधा बनेगा। साथियों, इसी सोच के साथ नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था, जिससे कि सभी जो लाभ है, बैंकिंग लाभ हैं, साथियों लोग उस चीज़ का हिस्सा बन सके। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना को प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY इसकी घोषणा साथियों प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से ऐतिहासिक रूप से की थी, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था। साथियों, योजना के शुभारंभ के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे गरीबों की इस दुष्चक्र से मुक्ति के त्यौहार के रूप में मनाने का अवसर बताया था। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्राचीन संस्कृत श्लोक सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः अर्थस्य मूलम राज्यम का संदर्भ दिया था, जिसके अनुसार आर्थिक गतिविधियों को शामिल 7.25 लाख बैंक कर्मचारियों को ईमेल भेजा था, जिसमें उन्होंने 7.5 करोड़ बैंक खातों को खोलने के लक्ष्य को प्राप्त करने और वित्तीय अस्पृश्यता को समाप्त करने के मदद करने का आग्रह भी किया था। साथियों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री PMJDY के तहत प्राप्त जो उपलब्धियों को सराहा है और यह कहते हुए प्रमाण पत्र भी जारी किया कि वित्तीय समावेशन अभियान के एक भाग के रूप में एक सप्ताह में सबसे अधिक बैंक खाते जो खोले गए हैं उसकी संख्या साथियों 1,80,96,130 है। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने 23 से 29 अगस्त 2024 के बीच यह एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY को अर्थव्यवस्था का एक जबरदस्त परिवर्तन बताया और कहा कि इससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एक मंच मिला है, जिससे सब्सिडी में आ रही खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी और राजकोष को भी जो है उसमें भी बचत पर बल मिलेगा। साथियों, जनधन अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अन्य सभी बैंकों में अगर आप खाता चालू रखना चाहते हैं तो बैंकों द्वारा कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस जो निर्धारित होता है उसको महीने में रखना ज़रूरी होता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपके खाते से जो भी बैलेंस पड़ा होगा उससे बैंक कुछ ना कुछ अमाउंट काट लेती है और यह जो है मिनिमम बैलेंस की दरें बैंकों के अनुसार साथियों अलग अलग हो सकती हैं। या मसलन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप मेट्रो शहर में आपका अकाउंट है तो 3,000 और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है तो 2,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में है तो 1,000 आपको
मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है। उसी तरह पंजाब नेशनल बैंक में अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2000 शहरी क्षेत्रों में 2000 और अर्ध शहरी जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें 1000, ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये बैंकों में रखना जरूरी है। HDFC बैंक में आपको शहरी क्षेत्र के लिए 10,000, अर्ध शहरी क्षेत्र में 5,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,500 रुपये आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है। ICICI बैंक में शहरी क्षेत्र के लिए 10,000, अर्ध शहरी क्षेत्र के लिए 5,000 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2,000 आपको मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह एक्सिस बैंक में इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट के लिए 12,000, लिबर्टी सेविंग अकाउंट के लिए 25,000, प्रेस्टीज सेविंग अकाउंट के लिए 75,000 और प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट के लिए 2 लाख और बरगंडी सेविंग अकाउंट के लिए 10 लाख की जो है मिनिमम बैलेंस रखना आपको ज़रूरी होता है। इसी तरह इंडियन बैंक के लिए बेसिक बचत खाता जो बिना चेकबुक के होता है उसके लिए 500 और बेसिक बचत खाता जो इसमें चेकबुक जारी होती है उसके लिए आपको 1,000 की मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन साथियों जनधन खाते में ये सब नाटक नहीं है, ये सब झंझट नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। गरीब और मजदूर वर्ग के लोग भी बिना किसी शुल्क के खाता खुलवा सकते हैं। खाता कभी भी बंद नहीं किया जाएगा, भले ही उसमें बैलेंस कम हो, जीरो हो। यह इस खाते का एक बहुत बड़ा लाभ है। साथियों जनधन खाते का जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है इसका डेबिट कार्ड। साथियों जनधन खाते के तहत आपको रुपए डेबिट कार्ड फ्री दिया जाता है। इसका उपयोग आप ATM में पैसे निकालने में, POS और ई-कॉमर्स जो वेबसाइट है उसमें ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही कॉन्टैक्टलेस लेन देन जो 5,000 तक का है तो वह आप बिना किसी पिन यानी पिन के कर सकते हैं। बाकी 5,000 से अधिक अगर पेमेंट है तब उसके लिए पिन मैंडेटरी है, पिन आपको डालना पड़ेगा। इसी तरह NPCI यानी पुराने यानी PMJY कार्ड जो पहले जारी हुए थे उसमें कार्ड धारकों के लिए 1 लाख रुपए और नए PMJY यानी जनधन योजना कार्ड जो रुपए कार्ड है उसमें 2 लाख रुपए तक का कवरेज के साथ जो है दुर्घटना बीमा और स्थायी विकलांगता पर बीमा मिलता है। लेकिन शर्त साथियों यही है कि बीमा का लाभ उन कार्ड धारकों को मिलेगा जिन्होंने दुर्घटना तिथि से 90 दिन पहले किसी भी चैनल पर, है ना, किसी भी चैनल पर ATM, POS, ई-कॉमर्स में जो है एक सफल भुगतान किया हो। साथियों जनधन खाते का जो चौथा फ़ायदा है वह ये है कि जनधन खाता धारकों को सरकार 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी देती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत जनधन खाता धारकों को साथियों 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है जो खाता धारक की डेथ होने पर उनकी फैमिली को दिया जाता है। यह बीमा खास तौर पर गरीब परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह साथियों काम करता है और खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर जो अमाउंट है वो उनके नॉमिनी को सौंप दी जाती है। साथियों 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी लोगों के लिए रुपए कार्ड के साथ 30,000 रुपये की एक जीवन बीमा सुरक्षा की घोषणा की थी, जो साथियों 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के अवधि के दौरान जो पहली बार खाता खोलते हैं इस जो है 30,000 रुपये की जीवन बीमा सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो है इसको मिलेगी यानी दिया जाएगा, जो किसी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृतक परिवार को जीवन बीमा सुरक्षा देने का काम करेगी। साथियों इस योजना का मूल जो उद्देश्य था वह था परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना। साथ ही जो व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष बीमा नहीं करा सकते, नामतः शहरी और ग्रामीण ऐसे निर्धन परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से इस बीमा का शुरुआत किया गया था। जनधन योजना जो खाता है उसका एक बड़ा फ़ायदा ये है साथियों कि इस योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। इसके अंतर्गत खाता धारक को 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जनधन खाते के माध्यम से बिना किसी बैलेंस के आप ये अमाउंट निकाल सकते हैं। यानी
अगर आपके खाते में शून्य बैलेंस है और आपको जो है पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, इमरजेंसी है, तो आप उस खाते से 2000 से 10,000 खाते का जो है विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि बाद में जब आप अमाउंट जमा करेंगे तो वही अमाउंट आपको चुकाना पड़ेगा, वह अमाउंट जो है आपके खाते से काट ली जाएगी। और इसमें ख़ास तौर पर महिला खाता धारकों को प्रायोरिटी दी गई है। पहले प्राथमिकता महिला खाता धारकों को ही दी गई है। साथियों, जनधन खाता धारक के 6वें जो लाभ हैं उस योजना उसकी बात करें तो जनधन खाता धारक के जो है जो लाभ है वो लाभ है साथियों पेंशन का। साथियों, श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के लेबर को रजिस्ट्रेशन के बाद 3,000 मासिक पेंशन मिलती है। यानी ऐसे लोग जो कि श्रमिक हैं, जिनके पास जॉब कार्ड, लेबर कार्ड या ई श्रम कार्ड में से कुछ भी है, तो इस योजना का लाभ ऐसे लोगों को ज़रूर मिलेगा। हालांकि आपको इस योजना का लाभ लेने के पहले हर महीने एक निश्चित राशि जो है जमा करानी होगी। उसके बाद सरकार आपको 3,000 प्रति महीना की दर से पेंशन देगी। इसी तरह सरकार ने अटल पेंशन योजना भी चलाई है, जो 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है, और जिसमें 60 वर्ष की आयु अगर आप पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद आपको जितना आपने योगदान किया होगा उसके अनुसार एक अमूमन जो है 1,000 से 5,000 तक की मासिक पेंशन लाख तक का लोन मिल सकता है। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है। साथ ही समय पर अगर आप लोन का भुगतान, साथ ही उन्हें 15,000 रुपये तक की आर्थिक मदद भी की जाएगी ताकि वह उस पैसे से अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो 9वां लाभ है वह है गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ। साथियों, इसके तहत जो है महिलाओं को सस्ते दामों में गैस सिलेंडर जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही किसानों के लिए पीएम किसान योजना, महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि योजना के तहत जो है 2,100 से 3,000 रुपये तक की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजना आदि भी जो है प्रदान किए जाते हैं। साथियों, अब बात करते हैं जनधन योजना के 10वें फायदे के बारे में। तो इसका जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये है साथियों कि इसमें मुफ्त जो है फ्री आपको मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी का लाभ मिलता है, जिससे आप घर बैठे अपने अकाउंट डिटेल्स को देख सकते हैं मोबाइल पर। साथ ही आप जो है बैंक बैलेंस और जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं बैंकिंग के, उसके लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। साथियों, तो ये था प्रधानमंत्री जनधन योजना। साथियों, ये थी प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 बड़े लाभों से जुड़ी जानकारी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। साथ ही मोबाइल साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर ट्रेंडिंग अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।